आदरणीय बुढ़ानिया साहब, हमारे प्रधान महोदय संजय जी, मोहन जी आर्य साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय सारंग जी, पांड्या जी, सभी सरपंचगण, सभी सम्मानित मंच और गांव भालेरी के सभी सम्मानित पिता और बुजुर्गों और नौजवान साथी, बढ़िया है। तो कुर्सी निकल गई है, तो आराम हमारी बात सुन लूँगा, वरना मैं सोचूँ कि नहीं बर्तन लग गया तो बोलने को तो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूँ मैं राजेश जी को, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करे हैं और काफ़ी बढ़िया काम करवाया है। और कलाकारी अहम बात की है कि सारा रुपये लेके काम करवा लिए हैं। MP भी ले लिए 9 में और MLA साहब का भी योगदान पूरा है, संजय को भी पूरा योगदान रहे हैं और प्रधान प्रमुख जी को भी रह लिए और खुद को भी रह लिए। तो राजेश के लिए तालियां बजा दी जाए कि बतावे सीरो सारो बनवा रखे है, तो खर्चों भी करे बतावे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो तेरे सिरो खा कौन पाऊंगा कि मुझे रतनगढ़ भागना है, पर मैं मेरी सब में बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और मुझे खुशी है बात की है कि तेरे प्रोग्राम में संजय से मेरी बात चल रही, भालेरी की बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग देखने मिली है पहली बार, तो तेरे काम से लोग राजी दुआई का इतनी बड़ी मात्रा में लोग आए हैं और खुशी मैंने बात की कि बढ़िया काम कराए हो। और भालेरी को हमेशा मेरे प्रति और मेरे पिताजी के लिए बहुत आपको आशीर्वाद मिलते रहे। MP हारे की गरीब तो आदमी हुआ है, देखने में तो बड़ो बड़ो दिखा है, पर रुपया को नहीं बेचारा कर, पर फिर भी मैं भालेरी ने कभी नाराज कौन रखे। रुपया 35-40 लाख दे दिया मैं थाना में 2 बार के अंदर MP बन गई, तीसरी बार ही हूँ। एक काम मेरे चालन लाग रही है। राजेश भाई क्यों दिया कौन दिया बताओ, दिए फिर ठीक है। अभी मैं कह रखे है शमशान भूमि में टीन शेड निर्माण को 10 लाख को चालन लाग रहे हैं, हो गए। अरे मेरी नहीं तारीफ बता दो, मेरी पे दिए 1 करोड़ लगे। MLA साहब को मुकाबले में करी कौन सी मन में मिले 50 लाख, थाने मिले 5 करोड़। मेरे मुकाबला हर कितना हो सके, फिर मेरी सीनियर भी पूरा हो, मेरे उम्र में बड़ा हो और राजनीतिक रूप में बड़ा हो। मैं तो थर्ड टॉपर हूँ, मैं तो आधा मान लो मेरा वो बराबर है। बुढ़ानिया जी की ताली जोरदार बजा दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, गांव की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके लिए संजय ने भी बताया था मुझे अभी कि 80 लाख रुपया खर्च हो गया, 63 लाख रुपए से नालों बनाए गए हैं। भालेरी को गंदा पानी बाहर निकासी होने लग रहे हैं। बस सबसे बड़ी अपनी मैं मानू भालेरी के लिए। आज मैं कल सुजानगढ़ गए हूँ, मैं सुजानगढ़ के अंदर 7 दिन की बारिश में भयंकर पानी भर रहे हैं। बाहर के जितना भी घर है 5-6 वाड़ा के अंदर कम से कम 400 घर में आज भी 2.5 फुट पानी भरे पूरे 7 दिन हो गया। बात बरसात तेज होते है अपने हाथों से खोनी, पर दुख है बात तो है। और मैं गांव वालों ने बात कहनी चाहूंगा कि काम की वैल्यू करनी हमारे बहुत जरूरी है। बीते हुए 4-5 साल के अंदर सुजानगढ़ के अंदर 150 करोड़ रुपए की लागत उस शहर के अंदर लगाई है सीवरेज बनाने के लिए और कामों के लिए, और फिर भी इस पूरा शहर 2.5 से 3 फुट के पानी में डूबा पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो पैसा ढंग से लगा नहीं, उस पैसे से इस्तेमाल नहीं हुआ। एक सांसद के रूप में मैं बैठा, हमारे विधायक जी बैठे, हम पैसा सरकार की नीतियों से, सरकार की स्कीमों से, सरकार के सिस्टम से पैसा ला सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। काम करवाने की जिम्मेदारी वहां के लोकल अधिकारियों की बन जाती है। भ्रष्टाचार का आलम रहा होगा कि 14,000 से ऊपर गांव घरों के अंदर सीवरेज की लाइन जोड़ने की बात कही गई, आज तक गांव के घर जुड़े नहीं और पूरा शहर गंदगी में डूबा पड़ा हुआ है। कलेक्टर महोदय जी कल जाके आए हैं, बड़ा दुख होता है, पर मुझे खुशी है कि आज आप ही लोग के गांव में पैसा लगा और आज भालेरी के अंदर बरसाती पानी को निकासी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। तो वह सबसे बड़ी जीत और ऐसी एहसास भी रहना चाहिए कि काम करा के रुपये ला के काम हो जाओ, उधर की होर कोई हो। और यह जद्दोजहद में लग रहा
अनेकों स्कीमों में लेके आवा। और अभी बुढ़ाने जी बिल्कुल सही कह रहा, जिन लोगों को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला वो आपको मंथन तो कौन करना गया कि क्या कारण से को मिला, पर लोगों को पट काटने को काम करना है। वो मूलभूत समस्याएं जो हमारी है उस पर दिमाग कौन लगा रहा, नई समस्या खड़ी करने को हर दिन उनको टारगेट रहे, खुद कोई नया काम ला पहुंच गए। जिले के अंदर तहसील में तो सबसे बड़ी हमारी जरूरतें हैं जिस पे सरकार का नजर होनी चाहिए थी, वह काम तो करण को ला रहे, फिर हमारा किराया कामा का पत्थर लगाने में एक काम है ताकि दिन रात एक राखी को करे तो करा समझ में क्या कि नहीं आ रही है। मुद्दे की बात करनी कोनी और आजकल नकल और लगाने लगे बीमे का मुद्दा चाले। 2023 को बीमा हमारे चूरू जिले को हो, डीजीआरसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर ने बीमा कंपनी की शिकायत को खारिज कर दिया। बीमा कंपनी आनंद फानंद में चली गई स्टेट के पास में, एसडीआरसी बोला पास में, स्टेट लेवल शिकायत निवारण समिति होती है। 1.25 साल से वो शिकायत अधिकारियों की टेबल पर पड़ी हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मीटिंग करने को तैयार नहीं। काको अड़े लाग रहे हैं, गाड़ी में पत्थर धरा के हैं, उड़े कौन जा उन जाके अधिकारियों बात बोल रहे, अपने आप में मुख्यमंत्री मानता ही है। आज कोई पूछन भी बोल रहा है बात रहने, मैंने दया से बहुत आवे, मुख्यमंत्री से कम कौन मानता अपने आप में ये उड़े जाके किसानों के लिए, किसानी के लिए। और 36 कौन है इस तारानगर की किसानी के अंदर कोई जाति एक नहीं बची हुई है, इन्होंने उसको भी बांटने का काम किया। कभी जाके ये नहीं बात पूछी कि थाने 1.25 साल हो गए कि मीटिंग की को बुलाना लग रहा। अब मीटिंग बुलाने के लिए भी कौन जावे, मैं जाके मिला केड़ी लाल जी हो, सारी बात समझाई, उससे पहले 2 बार कमिश्नर लगे मिल गया। मैं केड़ूलाल जी ने कही कि थारी बेइज्जती होने लग रही है, सरकार थारी स्कीम थारी दिल्ली सरकार की स्कीम में डबल इंजन की थे बात करो हो और थारो विभाग मीटिंग तक बुला सके। 20 जून में मीटिंग बुलाई, 20 जून में मीटिंग बुला के फैसलों को नहीं करे, फिर 1 महीने तक फिर मैं भारत सरकार के बात करी कर में मीटिंग होगी, फैसला करवा दो। और साथियों 28 जुलाई के पेटे 1 महीने बाद में मीटिंग को फैसला आयो। 1500 से ऊपर हमारा पटवार मंडला का सर्वे होगा, 900 पास कर दिया। और सरकार की विफलता देखो, मैं आपको सभी को जो हमारे 250 पटवार मंडल के सैंपल बच गए उनके मैं कंप्यूटर पे डाल दूंगा, सबको 2023 का बीमा मिलेगा। पर सरकार की नीयत माड़ी है और ये सरकार का नेता माड़ा है जो जाके किसान की बात को उठावे। जहां जहां हमारा बीमा बढ़िया बनता उन सबको टेक्निकल कमेटी में भेजने का काम किया इस सरकार ने, इस सरकार ने तोड़ने का काम किया हमेशा हमको। और ये आनंद फानंद मीटिंग का वही को नहीं, खुद किमजा को नहीं झटकर पोस्ट डालते हैं, कहते कहते कि 500 करोड़ मिलेगा, कहते कहते 700 करोड़ मिलेगा, कहते 400 करोड़ पे आ जाए, तो किमें को नहीं। पर उनका भय पूरा बैठ रहे है कि वो एमपी न लगा दे, उस तरह पर लगा दे, के लगाते दिनों पर लगा दे, बेटा भय बैठ गया कि मिनटों पोस्ट डालते हैं, पोस्ट डालते नहीं है, बिल्कुल सोच समझ कर तरीके से अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं, मेहनत करते हैं और आंकड़ों के साथ बात करते हैं और जनता के लिए लड़ते आए थे पहले भी, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। ईमानदारी का जीवन है, वाह भाई लूटने का दिल में जगह हमारा मतलब नहीं होता, लोगों के दिलों में जगह बनाई हमने, तभी तो 30 बार आशीर्वाद दिए, काका तेरे कहने के बाद में भी हम लोग आशीर्वाद देके भेजे क्या करिए, अड़ंगी लगाई मारे। आज चूरू के अंदर हर काम की, मैं आपको बता रहा हूं, इनके हर काम की सोच ऐसी है। चूरू के अंदर हम बाईपास लेके आए, हमारी नजर पहले से स्कीमों पर, नीतियों पर रहती है। मैंने हनुमानगढ़ की मीटिंग में 2023 के अंदर नितिन गडकरी जी से घोषणा करवाई थी चूरू के बाईपास की और राजगढ़ के बाईपास की। बाईपास बनने की बात चली, राजगढ़ का बाईपास दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को और चूरू का बाईपास दे दिया गया NHAI को। दोनों की घोषणा अभी काम चालू हो गया, पर इनके फिर वो दर्द हो गया कि MP को नाम ना हो जा तो स्टेट गवर्नमेंट को घोषणा करवा दी बजट के अंदर और चूरू को DPR
चूरू का बाईपास स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा की घोषणा हुई। संजय जी हुई ओए उन्नति जो क्यों हो कि वो NHI ने काम करना बंद कर दिया, 1.5 साल निकल गया। फिर वही भारत राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने लेटर लिख के दिया कि भी हमारे बस की बात तो नहीं, मैं कोई बनासका बाईपास रुपया करूं लेके आओगा। राजस्थान की सरकार को 5,000 करोड़ को बजट भी तो नहीं हाईवे को, और उन रोड पर लगेगा 500-700 करोड़ रुपया। फिर आनंद फानंद के अंदर सरकार कैंसिल करवा दी। मैं फिर ज्ञान पड़ा काका ने करे पुष्प लागी कि ये जांच का है। फिर जाके मंत्री जी मिल लिया और पोस्ट डाल दी कि वित्तीय स्वीकृति निकल गई है और चूरू के अंदर 700 करोड़ रुपए लगाकर बाईपास बनाया जाएगा। अरे नकल में भी अक्ल चाहिए, थोड़ी बहुत दिमाग लगाओ। मैं परसों पोस्ट डाली है, ईद को DPR को टेंडर लग गया है और काका ने पहले बिरो पार्टी DPR तो बनी ही नहीं, पहले ठेको उठेगो फिर DPR वालों काम करेगो आपको। पर काका ने पतो लग गया कि 700 करोड़ रुपए की वित्त स्वीकृति निकल गई। ऐ चूरू जिले का टापर पढ़ा लिखा है काका जी, ये बोली बोली बात ना करे करो, कोई गल पड़ जाओ थारे फालतू के अंदर ये मजाक बना रखी है। लोगों ने बेवकूफ बना रहे और 700 करोड़ की वित्त स्वीकृति निकल गई और थारे सरकार को विभाग कार DPR की लेटर का टेंडर काटे हैं जो 15 अक्टूबर में खुलेगा। हर बात के अंदर मजाक बनाने का काम कर रखा है। झालावाड़ की घटना घटी, 6 बच्चे गुजर गए हमारे उस प्राणी स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दबकर। सरकार ने आनंद फानंद के अंदर जाके बोल दिया कि पूरे जिले का सर्वे कराइए कितने स्कूल और कमरों के अंदर हालत जर्जर कमरों की। और जब चूरू को सर्वे हो तो 16,000 कमरा है हमारे स्कूलों में, जैमें से 6500 कमरा की तो हालत यह है कि उनमें बच्चा बैठ पहुंच गए। और उन 6500 कमरों को ठीक करवाने के लिए न विधायक को तो लाश गए न MP को तो लाश गए, सरकार में रुपया देना पड़ेगा। ये सरकार पहले विफल है। बदलना दिन दे दी हेलीकॉप्टर बेटा नीचे उतर कौन चल रहा है, 1.5 साल होगी हवा बिठा रखे हमने यार, तो भेज जाओ को नहीं काम कराओ को नहीं। अरे पत्थर लगाता अंडा हो, उन बच्चों के स्कूलों और कमरे के लिए पैसा सरकार को देना पड़ेगा। आज गांव-गांव में सड़कों की डिमांड हमारी कोई नीति नहीं है। राजस्थान भारत सरकार की एक नीति थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, वो बंद कर दी। अब बालेरी से राजास की सड़क की डिमांड करने के लिए खबर आए हो तो कर बैठे मारे रहे, कोई नीति को नहीं। सरकार ने पतों को नहीं क्या करना चाहिए, मर्जी आवे वो काम करे हैं। भ्रष्टाचार को आलम देखो, क्या थारी बालेरी से सारा रोड बनाई, ये आना का रोड की क्यों हो गया, टूट भी गए। यह है कि ड्राइव टूटती है क्योंकि काका को आदमी ठेकेदार हुए तो मैं मुंह पर कहने लग रहा। एक्शन कौन होता लगा, ये बनी हुई सड़क बुढ़ाना जी द्वारा ये सड़क लाई गई थी, राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित सड़क थी ये, और उस सड़क का क्या हुआ, टूटी पड़ी है। आज गांव में सड़क की, हर गांव में सड़क की डिमांड है, काम किसका है, सरकार का। मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, पर काम करने की नीयत को नहीं। वो कि मैं हाथ पर में मारा तो बटा मारा कौन दे। गाड़ियों में लाइट की सबसे ज्यादा जोर का हमारे है कौन अपने, अरे है तो जो जोर बताओ काके मुझे सुन जा। हाँ, गाड़ियों के लाइट के कनेक्शन के लिए भारत सरकार की RDSS की स्कीम के अंदर हमने फरवरी के महीने में 1,61,000 गाड़ियां जोधपुर डिवीजन को स्वीकृत करवाई। उन 1,61,000 ढाणियों में से 49,000 ढाणियां मात्र के लिए चूरू लोकसभा की थी। वो इसलिए करा पाए क्योंकि हमने मेहनत 2022-23 में शुरू कर दी थी, उस बात पैसा आवंटन कर दिया। आपकी सरकार है डबल इंजन की, तो दिल्ली को इंजन चालू करा तो जयपुर को बंद हो जाए, जयपुर का नहीं पहुंचा तो दिल्ली वाला बंद हो जाए। मजाक बना रखे 1.5 साल और आज 6 महीने हो गए। राजस्थान सरकार उस भारत सरकार के दिए गए पैसों के बावजूद भी राजस्थान के अंदर उन ढाणियों का टेंडर निकालने में सक्षम नहीं है। मैं बुढ़ाने को निवेदन करना चाहूंगा, कल से आपकी विधानसभा चल रही है, आप पहली आवाज उठाओगे तो चूरू जिले की उन ढाणियों के कनेक्शन की आवाज उठाओगे। कहा जाए आपकी काम करने की नीयत नहीं और भ्रष्टाचार का आलम। मुझे तो बताया हमारे सरपंच साहब है, नाम बोल लेना चाहूंगा कि 2 करोड़ रुपए को टेंडर उठा लियो,
जो टेंडर 40% बिलों में तो 35% बिलों में तो वो टेंडर ने जिस पार्टी को देना तो कैंसिल कर दिए गए 62% बिलों में हो और टेंडर को जिस बंदे को 62% बिलो मिलना चाहिए था उसको न देके अधिकारियों ने दबाव में आकर टेंडर कैंसिल कर दिया, दोबारा टेंडर निकाला और उस टेंडर को निकाल के मात्र 1 या 2% बिलों में अपने चैत्य को टेंडर दे दिया। बदनलाल जी थे हमारी बात सुन रहे हो तो हेलीकॉप्टर नीचे उतरो, काका अड़े बदमाशी को आलम फैला रखे है डाटो कतरा भी। और आज तारानगर के सावा के अंदर क्या हुआ, ईओ का टेंडर आपने बोतल को हैक करवा लिया, आम आदमी उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब पैसा की कमी पड़ गई, चक्कर हो रही रुपया वो भ्रष्टाचार तो युवा आलम में सुने को चूरू के अंदर आज तक कंपटीशन का माहौल हुआ है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन चल रहे हैं। आज जिसके मर्जी उन टेंडर दिए जा रहे हैं, यो जो माहौल चल रहे हैं यो अपने चूरू के लिए ठीक होनी है, अपने भालेरी के लिए ठीक होनी है। इनाम तो थे लोग आशीर्वाद दियो को ग्राम भेज दियो, ये आने वाले कल में अपने लोगों का भाईचारा खराब करने का काम करेंगे। ये वो जहर बोल रहे हैं तो ये नफरत की से लड़ाई लड़ रही है, इस 5 सालों के राज के अंदर लड़ेंगे, ये अपने को आने वाले समय भुगतना पड़ेगा, चेता होना पड़ेगा। अपने मैं थाना सही कह रहा हूँ, मैं बार बार रोको लगा दूंगी बात। काका तो मिनटा में एक बात कहते हैं कि जाति की पुड़िया लेके जीत गया, काका तने मार ली पुड़िया दिखे नागरी है और तने तेरे कट को दिखे भी कौन लाग रहे हो तो दस्ती पे दे रखे है, जुलूम हो गया काका, हद होगी। अरे थारे में हिम्मत है तो खुले मन से बोलो कि क्या आपको एक जाति ने 1% वोट भी नहीं दिया गया? तारानगर में सब लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, पूरा नहीं मिला, बुढ़ाने जी को मिला, हर चीज चलती है, राजा आपने जाति को नाम लगा दिया। ये आपने हर उस वोटर को जिसने आपको साथ दिया होगा उसके मुंह पर अपने तमाचा मारने का काम किया है। सारा दिन बोली बोली बात करो हो, काम की बात करो कोनी कि जाति की पुड़िया लेके जीत गए, जाति की पुड़िया लेके नहीं, पिताजी की मेहनत थी, हमारा लोगों के प्रति लगाव था, उनके आशीर्वाद से जीत के आए हैं। 3री बार 4थी बार फिर आ जाइयो, पूरी आशीर्वाद मिलेगा और फिर जीतना। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आने वाला समय चुनौतीपूर्ण समय है, काम करने वालों की। लोग आपके सामने बैठे 120 किलोमीटर की नहर लेके आए, चैलेंज ये होना चाहिए कि अगर 120 लेके आया हो तो मैं 140 लेके आऊंगा, जब तारानगर को विकास होगा तो जब राजनीति आगे चलेगी। होना चाहिए, होना चाहिए। आज आप 120 के टेंडर के अंदर पत्थर लगाने का काम कर रहे हो, मारने का देखो 120 का नहीं, थारा देखो जा रहा हूं। सरकार थारी है, बच्चों के लिए रूम लेके आइए, गांव को सड़क जोड़ने के लिए सड़क लेके आइए, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपको दी गई है। पर मन पता है मानने नहीं होता, बाकी तुम्हें बोल लो यो आप बट का दिन को बहुत काम करेगा, रोज आप काम करेंगे। ये मैं थाने सारे निवेदन करने आया हूँ